हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चेतन मिश्रा। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, लिख के ले सकते हो। मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट अमेरिका से सीधा जुड़ रहे हैं, और ज्यादा इज्जत दूंगा नहीं क्योंकि वो मेरा कॉलेज में रूममेट था और वो बिहार से ही है। एंड उसकी जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो उसकी जर्नी काफी हद तक मेरे से सिमिलर थी। हम दोनों बिहार के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं और वहीं तक हम लोगों ने 10th की पढ़ाई की। फिर जैसे सारे बच्चे आईआईटी का सपना देखते हैं, हम लोगों ने भी देखा, और भगवान की दया से, बाकी लोगों के सपोर्ट से और खुद की मेहनत से वो क्लियर भी हुआ। और हम दोनों ने साथ में आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई की। और उसके बाद जो मेरे दोस्त हैं वो अभी यूएस में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, और वहां पे उन्होंने नासा के साथ भी काम किया हुआ है। और फिलहाल वो न्यूयॉर्क में साइंटिस्ट हैं, और जो वहां की केमिस्ट्री एसोसिएशन है उसके मेंबर भी हैं। इंट्रोडक्शन काफी भारी भरकम हुआ, तो बहुत जल्दी आप उनको देखेंगे स्क्रीन पर, और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि जितने सारे सवाल यहाँ के बच्चों के मन में होते हैं, जितने सारे कंफ्यूजन, डर होते हैं सबके मन में, वो वहां के इनपुट से सब सारी चीजें क्लियर हो। तो विदाउट मच अडू, लेट मी वेलकम कौशिक। हेलो कौशिक। Hey Chetan, how are you? ग्रेट ग्रेट। तो आज काफी सारा टाइम तुम्हारा खाने वाले हैं हम लोग। यहाँ के जो सारे बच्चे हैं उनका जो एक कंफ्यूजन रहता है, एक डर रहता है, उन सबका जवाब आज हम तुमसे लेने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबको बता दें कि हम लोग आज किन किन बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि सबको क्लैरिटी रहे। सो दैट सब लोग ऐसा नहीं कि वीडियो बीच में छोड़ के भाग जाए, बहुत लोग करते हैं। तो एंड तक वीडियो में आपको बने रहना है, ठीक है? काफी सारी चीजें मिलने वाली है। तो कौशिक, हम लोग आज किन किन बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा हम लोग उस पर बात कर लें। सबसे Sure. पहले तो क्या 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 करें, बताओ। Um, पहले ये जान लेते हैं कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द स्टूडेंट्स आर, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों को, क्या जानना चाहते हैं केमिस्ट्री को लेके। जो एक एक इशू है अपने सोसाइटी में कि केमिस्ट्री हमेशा ही थोड़ा बोरिंग, थोड़ा मोटा फैक्ट्री में मगने बहुत वाला मजाक उड़ाए। जो। हाँ, हाँ, मोटा मतलब फैक्ट्री में बहुत मजाक उड़ाए। हाँ, थोड़ा मजाक भी उड़ाया जाता है इन दैट फन वे। हाँ, तो ठीक, ये क्यों, ये कभी कभी फन तो रहता है, बट मोर ऑफन देन नॉट ये कभी कभी प्रॉब्लम एरिया भी बन जाता है कि आप फिजिक्स मैथ्स में तो बहुत अच्छे रह जाते हैं, यू आर देयर इन द ग्राउंड रियलिटी, आप स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये ज्यादा पता होगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। सो द मेन आइडिया ऑफ एकेडमिस्ट इज लाइक सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दैट द स्टूडेंट्स आर फेसिंग. So we can start by there, or if the students are like science, or they have some phobia of science, we can talk about that. So बिल्कुल, ग्रेट। तो ऐसा नहीं कि मैथ्स वाले बच्चे लेफ्ट आउट फील करें, कि जिनको मैथ्स में परेशानी है उनके लिए कुछ नहीं है, सबके लिए है। हम लोग यहाँ पर साइंस और मैथ्स दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, 9 एंड 10th। क्योंकि कई बार परेशानी वहीं से शुरू होती है। अगर मुझे सब्जेक्ट मैथ्स पसंद नहीं आ रहा है ना, मुझे 8th में, 9th में भी नहीं आया, 10th में भी नहीं आया, 11th में डिफिकल्टी का मैग्नीट्यूड और बढ़ जाता है। तो एक जो वो डिसलाइकिंग है ना, वहां पे और ज्यादा भारी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पर वीडियो में बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस इंटरेस्ट को जनरेट कर सके, और एक जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है हमारे साइंस वाले सब्जेक्ट्स में, वो इंप्रूव कैसे हो। ठीक है? तो सबसे पहले कौशिक, आगे बढ़ने के पहले मैं यही पूछूंगा तुमसे कि अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। आई थिंक क्योंकि जो बच्चा यहाँ इस वीडियो को किसी छोटे से टाउन में बैठ कर देख रहा हो या किसी गांव में बैठ कर देख रहा हो, वो कभी कभी सपने देखना बंद कर देता है कि क्या मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है, मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। मतलब वो थोड़ा सपने तो देखता है, लेकिन उसे खुद भी कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि शायद ही अचीव नहीं हो सकता। तो मैं ये सबसे कह सकता हूँ कि अगर मैं और कौशिक कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनका ध्यान रखना होता है। तो मैं चाहूंगा कि कौशिक उन सारी बातों पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें, प्लीज। sure, या मतलब जब अभी भी मुझे याद है जब क्लास 8, 9, 10 में जब हम लोगों ने शुरू की थी, आई डोंट नो, आई वेंट टू अ वेरी लाइक इट वाज वेरी गुड स्कूल, लाइक सेंट जोसेफ स्कूल भागलपुर हाँ। में था। मैं अपनी लाइक एलकेजी से लेके 10 तक की पढ़ाई मैंने वहीं पे की थी।
6-7 में साइंसेस अलग तरह की होती है. इट वाज एन ICSE स्कूल. 8th 9th 10th में ना साइंस का मैग्नीट्यूड बहुत एक रैंप अप हो जाता है. लाइक देयर बहुत ज्यादा कुछ आने लगता है कि आपके बुक्स चेंज हो जाते हैं, आपका एक टेम्परामेंट चेंज हो जाता है. तो आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है कि आपका अच्छा आपको इंग्लिश भी करना है, आपको साइंस भी करना है, आपको ह्यूमैनिटीज भी करना है, आपको स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना है. ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड देन there are certain subjects that stop making sense, right? Like if अगर आपको शुरू में ही अगर 6-7 में अगर आपको केमिस्ट्री उतना अच्छा से नहीं समझ में आया कि यार एक्चुअली एटम है क्या, हीलियम का एटम H ही है, लेकिन हीलियम का मॉलिक्यूल भी H ही है, लेकिन हाइड्रोजन का एटम तो H है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो H2 है. सब सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर ये आपको क्लास 6-7 में नहीं आप उसको अच्छे से समझ पाए तो 8-9-10 में उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाता है. So we retort to like learning things, like memorizing things. So we are good memorizers, right? Like as students 8-9-10 में आप हर चीज रट लेने का एक बहुत अच्छा मतलब एक क्षमता होता है लोगों में. मेरे में भी था, तो मैं रट लेता था. तो क्लास 8-9 में ना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था. तो मेरा एक दोस्त था किसले, वो he was very good in chemistry. So मैंने उसको पूछा, यार तू केमिस्ट्री लाइक हाउ डू यू स्टडी केमिस्ट्री, तू इतना अच्छा कैसे है केमिस्ट्री में. सो ही एक्चुअली वाज माय फर्स्ट एक्चुअल केमिस्ट्री टीचर. अगर किसले रवि, he went to IIT Guwahati later and probably he is in Germany, he might be seeing this video. So he taught me how to like I mean he taught me how to learn chemistry. Like he made me understand कि यार एटॉमिक नंबर होता क्या है, कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड इफ एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सोडियम प्लस का तो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, तो 10 हो गया. लेकिन देन वी रियलाइज ना कि एटॉमिक नंबर इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. So like simple things like these can clear so much of your confusions, and actually if not cleared आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. So it is always about the small things. Now 9th-10th में आपको अच्छा लगने लगा, जब एक बार आपको समझ में आ जाता है कोई चीज ना, तब उसको ज्यादा पढ़ने लगते हैं, और ज्यादा पढ़ने लगते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाता है. So there was a positive feedback loop in which I entered because of one person in my life. He transformed my life because उसने मुझे केमिस्ट्री कैसे देखना ये दिखा दिया. तो इस वजह से वहां पे मुझे इंटरेस्ट आया. 11th-12th में मैं रांची गया, तो DAV Shamli, like you might have heard, MS धोनी DAV Shamli के हैं, तो मैं भी वहीं पे गया था. तो मतलब इट वाज इन 2008 में पहला T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता. सो आई वाज देयर, धोनी के घर के सामने नाच रहे हैं. It's another story for another day. So that was the thing. So 11-12 में भी अब क्या होता है ना, 11th में like physics में भी मैथ्स में भी the chasm, like the gap between जो 10th का और 11th का सिलेबस is huge. तो अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम होने लगता है. फिजिक्स में again it is still intuitive. फिजिक्स में आप still there are mathematical equations and it makes sense in some level. ठीक है, मतलब F = ma पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अगर पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ KLM शेल्स थे, लेकिन अभी SPDF हो गया. So the magnitude of complexity in chemistry increases manifold. तो ये एक प्रॉब्लम है. कौन पार्टिकल नहीं वेव बन गया, पार्टिकल है, वेव, एग्जैक्टली, लाइक दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंस राइट इन केमिस्ट्री. सो वहां पे अब आपको फिजिकल केमिस्ट्री आ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल दीज न्यू टर्म्स like get bombarded in your head. तो आपको लैब में भी करना पड़ रहा है, बहुत कोई लैब नहीं कर पाते हैं because of n number of reasons. All these kind of things happens right now. If you don't get a good teacher, which I was very fortunate, मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जो कि मेरा अगेन लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक चैप्टर है, जो चैप्टर 4th क्लास 10th में जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. जो कार्बन का जो पूरा रेल्म है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मान लेते हैं कि अब 100 डेज में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, so more than 70 to 75 days you don't actually start with any chapter, you start with a thing called general organic chemistry. You understand the basics. तो क्या होता है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी बुक में अवेलेबल नहीं है. आपको कभी भी इंट्रोडक्शन में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बुक में नहीं मिलेगा. But when I teach my students, I always start with GOC, the general organic chemistry. 75% of the time I spend the entire जो time है मैं उसी पे spend करता हूँ. After that, it becomes so much easier.
in actual classes. So this is how I have been taught myself. मैंने खुद बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा हूँ. मैं यहाँ आके भी जब खड़गपुर गया, IIT खड़गपुर में, वहां भी बहुत अच्छे टीचर्स के पास पढ़ने का मौका मिला. फिर मैं यहाँ आ गया, दुनिया के सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री टीचर्स के पास मैं पढ़ा हूँ. मैं मतलब थर्मोडायनामिक्स करके एक चैप्टर होता है, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स. इसका जो बोला जा सकता है कि मॉडर्न थर्मोडायनामिक्स के जो फादर फिगर लोग हैं, जो बुक लिखते हैं, उनके क्लास में मैं बैठ के पढ़ा हूं. आई एम एक्चुअली गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ. सो दैट हैज बीन फिनोमिनल. वो जो जिस चीज से वो एक नजरिया जो होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री. तो आप कैसे उस चीज को देख रहे हैं. अब जैसे कि -273 केल्विन कहां से आया? अगर वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है जो कोई रीच नहीं किया है, सो हाउ डिड दैट टेम्परेचर केम, like how did we know about that? It's as simple concepts like these. Again, like temperature, like talking about temperature. What is temperature? आप जो मेजर करते हैं वो क्या है? आप हीट मेजर कर रहे हैं जूल में, लेकिन टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में. बट क्या मेजर कर रहे हैं? These things are very important. जो कि अब अगर पहले से ही इसको अगर समझने का कोशिश करें, it becomes so easy and it becomes your tool, right? Probably like मेरे केस में IIT खड़गपुर जब जेई का एग्जाम हुआ था, so I scored, मेरा जो पूरा मार्क्स था उसका 50 to 60% मार्क्स मेरा सिर्फ केमिस्ट्री से था. Like I scored more than 100 in chemistry, and दोनों फिजिक्स और मैथ्स मिला के जो स्कोर था, मेरा केमिस्ट्री का सिर्फ स्कोर था. So I knew that I would like actually chemistry would help me get into IIT. So like that's why I fell in love with chemistry. I am still in love with chemistry. I'm still astounded by नए मैं जो research करता हूँ. That is why I do things about like learn about chemistry. So yeah, I mean भागलपुर से लेके अभी Stony Brook University, New York में, it's the journey is the same. Think about the basics. Try to understand the basics. Get it cleared. And you will enjoy chemistry like you have never enjoyed before. Amazing. तो आई होप काफी लोग इतने सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी को सुनकर डरे नहीं है. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एब्सोल्यूट जीरो. आई होप सभी लोग इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करें. और ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम, अगर आपने नहीं सुनी है अभी तक, तो बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगी. और ये सब चीजें एक तरह से केमिस्ट्री के स्टेपिंग स्टोन्स हैं. अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से सीखेंगे तो एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस, राइट? तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. ओवरनाइट सक्सेस तो हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आपको लगे रहना है और आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट? क्वेश्चंस आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं. बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स हैं, आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है. तो क्वेश्चन पूछने की आदत बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि शुरू में मुझे बहुत शर्म आती थी क्वेश्चन पूछने में कि क्या अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे बैचमेट्स क्या सोचेंगे, कहीं ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक निकला तो क्या हुआ. आई एम वेरी श्योर काफी लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे. एंड लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज किया, द सिलिएस्ट क्वेश्चन इज द वन दैट यू डोंट आस्क. अगर एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में रह गया एंड यू गो होम विद दैट डाउट, उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता. वो तुम्हारी आगे चल के ज्यादा बेइज्जती कर सकता है रादर देन क्लास में वो छोटी सी जो बेइज्जती होती है, जो होती भी नहीं है, हमारे दिमाग में होती है. कोई भी टीचर मुझे लगता नहीं कि तुम्हें जज करेंगे कि तुमने इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा. तो सबसे पहली एक जो क्वालिटी अगर अपने आप में डेवलप करनी है, और आज की वीडियो से अगर तुम्हें कुछ एक चीज लेके जानी है, तो वो ये चीज है कि हमें क्वेश्चंस पूछने से डरना नहीं है. सवाल पूछो, वो सवाल क्या होगा, ज्यादा लोग हंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे मेरे डाउट का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा ना. ठीक है? और जो डाउट, जैसे मैंने एक टॉर्च जलाई है, टॉर्च के मैं काफी पास अगर किसी चीज को रखूंगा ना, तो शैडो काफी बड़ा बनता है. और अगर इसी को मैं आगे लेता जाऊंगा तो शैडो छोटा बनता है. इससे कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे स्टडी करियर में कोई डाउट काफी पहले आ जाए ना, मुझे मोल समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट काफी बड़ा होने वाला है आगे के क्लासेस में और हमारी आगे की तैयारी में, राइट? तो हमारे जो डाउट्स हैं उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है. अपने डाउट्स के दुश्मन बनो, पहले खुद से कोशिश करो, नहीं हो अप्रोच योर टीचर्स. ठीक है? ओके.
चेतन, आई जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग हियर बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब ये डाउट वाला जो है, क्लास 8th में मेरे बायो टीचर थे, मैंने क्लास में एक हाथ उठा के सवाल पूछा था, बहुत ही फालतू सा सवाल था, लेकिन मैंने फिर भी पूछ लिया था उनको। मैं बोला कि सर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड का कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने पूछा कि अगर ह्यूमंस को अलग ब्लड ग्रुप में ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता है, तो मच्छर तो हर आदमी का ब्लड चूसता है, तो उसको उसको प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? तो मेरा टीचर मेरे को उठा के, प्रकाश सर नाम के थे, उन्होंने उठा के पूछा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ बंदा पूरे क्लास में नहीं है। तो उसको मैंने मुझे खड़ा किया। मैं बोला ठीक है यार, हो सकता है, लेकिन मेरा ये जेन्युइन डाउट था। तो उन्होंने पूछा कि किसको आता है आंसर इस क्लास में? एक्चुअली किसी को नहीं आता था क्लास में उसके आंसर। तो बोला ये बंदा सबसे मूर्ख बंदा नहीं है, आप सभी लोगों में सबसे इंटेलिजेंट बंदा है, बिकॉज यू ऑल हैड दैट डाउट, you didn't ask. Now he at least had that courage to ask that doubt. I mean, if the students who are listening here, आपको अगर इसका आंसर पता है तो बताइए कमेंट्स में। It's a very interesting, it was very interesting, right? I mean, हमको भी लगता है कि I cleared my doubt. I was stupid for that few seconds, but I remembered the answer for the entirety of my life. क्लास में बहुत लोग उस दिन थे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि क्लास में जो डाउट पूछता है वो सबसे ज्यादा गेन करता है। बिल्कुल। और मतलब मेरे भी पिछले लगभग 8 साल के टीचिंग करियर में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो लोग क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे, और मेरे बैच के बाकी लड़कों को लगता था कि सर अब इरिटेट होंगे, मतलब इतना सवाल पूछ रहा अब तो हो गया, इसको पक्का डांट लगेगा। लेकिन कभी भी किसी भी स्टूडेंट को सवाल पूछने से डिस्करेज मैंने कभी नहीं किया। जैसे एक स्टूडेंट था, बहुत बाद में मुझे पता चला, उसने जब आईआईटी क्लियर कर ली उसके बाद वो अपना जो एक 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, उसमें बताया कि मतलब शुरू में वो अपने आप को रेस में नहीं मानता था कि मेरा पता नहीं सिलेक्शन हुआ, मतलब सभी लोग सेल्फ डाउट के साथ जाते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, सबके सामने तो बोल देगा हाँ तैयारी हो रही है, लेकिन पता नहीं, देखते हैं, उस टाइप वाले मोड में था वो। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो एक क्वेश्चन मेरे से पूछने आया, तो वहां पे क्या होता था कि जो टॉप 20 बच्चे होते हैं ना, उनका एक अलग से बैच बनता था कि उनको थोड़ा अलग से मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ताकि वो ज्यादा अच्छी रैंक ला पाए, ऐसा कुछ टॉप 20 या 30 ऐसा ही कुछ था, उसका बैच बनता था। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उससे कहा कि तुम ये उस टॉप 20 वाले क्लास के एंड में मेरे से पूछ लेना, अभी थोड़ा टाइम कम है मेरे पास। तो बोलता है सर मैं उस बैच में नहीं हूं। तो मैंने बोला कि तुम कैसे नहीं हो उस बैच में? तो फिर रुक के उसके क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन दिया। तो वो पता नहीं, उस इंसिडेंट को मैं भी भूल गया, लेकिन वो 2 साल के बाद बोला सर इट वाज दैट मोमेंट जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं वर्थलेस नहीं हूं। मतलब अगर समवन ऑफ योर स्टेचर इज सेइंग कि नहीं तुम उस बैच में कैसे नहीं हो, इसका मतलब जरूर मेरे में कुछ क्वालिटी एबिलिटी रही होगी जो हमको उस समय में पता नहीं चला, राइट? तो कई बार ऐसे छोटे छोटे मेरे साथ ही हुआ है। मेरे अपने आप को मैं मैथ्स में वर्थलेस मानता था, जीरो, मतलब मैथ्स पता नहीं, मतलब मेरे को वो डेरिवेशन वगैरह एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मजा नहीं आता था प्रूव करने में। बहुत लोग होंगे जो शायद रिलेट भी कर पा रहे हो, डिराइव करो बैठ के, लेट द ये वो, उतना मेरे को मजा नहीं आता था लिखने में। और मेरा बहुत बार मेथड भी होता था कि 2 लाइन में सॉल्व कर दो, और स्कूल एग्जाम में तो नंबर कटेगा भाई, 5 लाइन का 5 नंबर है तो तुमको कहां से नंबर मिलेगा? तो मेरे को लगता था भाई मैं जीरो हूँ मैथ्स में, बाकी लोग सही में अच्छा कर रहे थे, 95 100 फोड़ रहे थे, मेरा पता नहीं 70s 80s में रहता था मैथ्स का स्कोर। तो फाइनली एक दिन क्या हुआ कि हमारे एक टीचर जो रेगुलर टीचर थे उनके रिप्लेसमेंट में दूसरे टीचर आए। रेगुलर टीचर की तबीयत खराब थी तो रिप्लेसमेंट में एक टीचर है। उन्होंने कुछ एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ क्यूबॉइड से रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक सवाल पूछा उन्होंने कि इसमें अगर ऐसे कर दे तो क्या होगा। आई होप क्वेश्चन याद आएगा तो मैं कभी बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो मतलब पूरी क्लास शांत है, वो बोले बताओ ये कैसे होगा। तो बोले भाई इतने बड़े बड़े महारथी शांत है, बीच में खुद का क्यों बेइज्जती कराए हम बोल के आंसर। मेरे को लगा कि ये ऐसे होना चाहिए। तो जब कोई कुछ नहीं बोला, वो बोल रहे नहीं तुमको बताना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, करो, दिमाग पे जोर डालो, इजी है। तो बोले भाई जो होगा देखा जाएगा, आंसर देते। तो खड़ा होके मैंने बोला कि सर ये ऐसे होना चाहिए। ऐसे करके मेरी तरफ देखने लगे वो। बोले भाई वो आज आज तो हॉस्टल में, मतलब बोर्डिंग स्कूल में होता, बोले आज तो पूरे दिन लोग बेइज्जती करेंगे, कि क्लास में पूरा अपना मतलब बेइज्जती करा चुका है ये। बोले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आज तक कोई आंसर नहीं दिया है, और ये लड़के ने सही आंसर दिया है। बोले भाई साहब, अचानक से लगा कि भाई जीरो से हीरो बन गए। फिर पूरा ऐसे खड़े हो गए, हाँ सर थोड़ा और सुनाइए।
नहीं नहीं, ये क्वेश्चन इतना यही दिखाता है कि इस तरह का सोचने का जो एक सोचने का तरीका होना चाहिए। किताबी चीजें तो कोई भी देख के याद कर लेगा, लेकिन ये जो सोचने का तरीका, इसको हम ढूंढ रहे थे इतने टाइम से। तो पता नहीं उस दिन अचानक से क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब जितना वर्थलेस हम अपने आप को समझ रहे हैं उतने शायद है नहीं। तो बहुत सारे बच्चों को ना ये मोमेंट तुम्हारी लाइफ में भी आएगा, अगर तुम टीचर से बात करोगे, इंटरैक्ट करोगे और सवाल पूछोगे। तो उसी इंटरैक्शन में कभी तुमको लगेगा कि नहीं यार, हम उतने बुरे नहीं है जितना बुरा अपने आप को हम सोच रहे हैं। कई बार अपने आप के साथ हम बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, तो ये हमको नहीं करना है, राइट? तो ओके, like no या question is a silly question, that's it. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अच्छा कौशिक, ये मतलब ओवरऑल बताओ कि मतलब जो बच्चे आगे चल के कुछ कुछ भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कुछ लोग मतलब मेडिकल में जाना चाह रहे होंगे, इंजीनियरिंग में, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज में कुछ करना चाह रहे होंगे, कुछ का अलग कुछ प्लान होगा। बहुत सारे प्लान्स तो पता नहीं, हमको शायद खुद नहीं पता हो। तो मतलब वो लोग एक एक जनरल ओवरव्यू जानना चाह रहे हैं कि वो लोग क्या अलग करना शुरू करें। मतलब स्कूल का मान लो पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा अपना लाइफ ही खराब कर लें। मतलब हर टाइम पढ़ रहे हैं, खेलना वेलना भी छूट गया, लोगों से, दोस्तों से इंटरेक्शन भी छूट गया। मतलब अपने एक लाइफ को बैलेंस करके वो अभी से क्या अलग करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आगे उनको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो लेफ्ट आउट फील ना करें आगे। It's a good question. Like the thing is, the people who fail to plan to fail, right? So you have to plan फर्स्ट। तो क्या प्लानिंग करना है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी रखना है कि आपको हमेशा पढ़ते नहीं रहना, आपको सेहत का भी ख्याल रखना है। तो ये सब भी प्लानिंग का एक पार्ट बनेगा कि आपको कितना टाइम आपको खेलना है, कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने हैं, कितना टाइम आपको पढ़ाई करना है। तो दो दो टाइप का हो सकता है ना कि आप सबसे पहले तो आप जो क्लास में जो आपको पढ़ाई हो रही है, मतलब द फर्स्ट आइडिया इज टू डू वेल इन योर क्लास, राइट? अगर आप क्लास में ही, अगर आप जितना पढ़ा रहा है उतना अगर नहीं पढ़ रहे हैं, so that is the first thing that you should attempt to do. And then you can be a good student by being regular, right? So आप अगर एक रेगुलरिटी बेसिस पे अगर कोई काम करते हैं, तो then it becomes a habit and it becomes easier. आप अगर एवरी ब्लू मून में आप मतलब जब जब पूर्णिमा आएगा हम तब मैथ्स बनाएंगे, वैसा तो कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको रेगुलरिटी में कोई चीज करनी होगी, तब जाके आप उस चीज को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो ठीक है, आप पढ़िए, आपके क्लास में जो बुक है वो आप सबसे पहले तो वहां से पढ़ने का कोशिश कीजिए, एंड देन ट्राई टू गो अ लिटिल बियॉन्ड दैट। कि आप क्लास में तो आप कर ही रहे हैं, एंड देन अगेन very important question comes is like question the things that you are like learning. आप कुछ भी मैथ्स में, फिजिक्स में, कुछ कोई भी आपका एक जो करिकुलम है वहां से तो आप पढ़ ही रहे हैं, बट आप जब कोई सवाल बना रहे हैं, तो कोई भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा होगा, चलना चाहिए एटलीस्ट। तो वो उस चीज को आप क्लियर करवाइए ऑन ए रेगुलर बेसिस, कि आप डाउट्स का एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे। तो आप काम करते जा रहे हैं रेगुलरली, आप हर दिन आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट। अब हर दिन हर सब्जेक्ट तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट हर दूसरे तीसरे दिन आप एटलीस्ट सिंसियरली कोई एक सब्जेक्ट पे वापस आ रहे हैं। साइंस आप हर दूसरे या तीसरे दिन आप कुछ कुछ टाइम देके उसको पढ़ रहे हैं, इस तरह से आप जा सकते हैं। देन इफ यू आर डन विद द सिलेबस, अगर देखा जाए कि बहुत लोग अगर कम आपको लग रहा है कि नहीं आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना है, देन लुक फॉर अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, बहुत केसेस में देखा गया, तो आप अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप एस चांद बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त कोई आईसीएसई स्कूल्स में, तो आप आईसीएसई के बुक्स को उठा के देख सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट तो मोल कॉन्सेप्ट ही रहा। अगर आप थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर पाएंगे, तो दैट विल बी एन एडेड बेनिफिट। सो देन एंड डिस्कस दीज थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है, आप सॉल्व करना चाहते हैं, या आपने बहुत अच्छे से कोई सवाल को पढ़ा है, देन इन योर स्टूडेंट ग्रुप, अगर आपके क्लास में जो है, इन लोगों के साथ एक डिस्कस कीजिए। तो कोई सवाल आप बनाए हैं, आप उनको समझाइए अपने दोस्तों के साथ। तो ऑल्सो टीच व्हाट यू हैव लर्न्ड टू अदर स्टूडेंट्स। आप जब एकेडमिस्ट में कोई अब अच्छा अगर कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, देन डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, गो अहेड एंड टीच इट टू अ फेलो स्टूडेंट।
दैट वे यू कैन ऑल्सो, अगर आप एक बार पढ़ाते हैं किसी को तो आपको 2-3 बार पढ़ने के बाद जो आपका इम्पैक्ट होता है ना, वो इम्पैक्ट आपको होता है. ऑलवेज ऑलवेज टीच योर फेलो स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ा देंगे उसको नंबर आ जाएगा, ये सब चिंदी चीज हो गया है ना. ये सब नहीं करना है. ये आप दिल खोल के पढ़िए, हम लोग से सवाल पूछिए, डिफिकल्ट सवाल पूछिए, हम लोग को परेशान कर दीजिए, हम लोग को हार मनवा दीजिए, कि हम लोग को भी बोलना पड़े कि बॉस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग सॉल्व कर देंगे. हो सकता है ना कि वी आर नॉट द गॉड ऑफ केमिस्ट्री, राइट. अगर लाइक बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि दे हैव टू स्टेप बैक एंड आंसर. तो हम लोग को आप परेशान कर दीजिए क्वेश्चन पूछ पूछ के, बिल्कुल. एंड देन एंजॉय दैट क्वेश्चन. आप अब सिर्फ परेशान करने के लिए भी नहीं पूछना, तो आप ही का समय बर्बाद होगा. हाइड्रोजन क्यों पढ़ा? हाँ मतलब एक स्टोरी है उसके पीछे भी, बाय द वे, कभी बात करेंगे. मतलब हाँ, अब हीलियम का नाम हीलियम क्यों पड़ा ये बता सकते हैं, लेकिन अब बहुत किसी का नाम ऐसे ही पड़ जाता है, तो लाइक दैट्स व्हाट. तो अब हीलियम का नाम हीलियम क्यों पड़ा, अगर कोई जानता है तो वो कमेंट पे पोस्ट करे. तो बात ये है कि यू स्टडी विथ ऑल योर हार्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल. अब जहां पे पढ़ रहे उतना ही काफी. अगर आपको नहीं लग रहा है, गो एंड रीड बियॉन्ड. अगर आप 8th में है, अगर आप देखेंगे कि आईसीएससी में एटलीस्ट 8th और 10th का चैप्टर्स बहुत मैच करते हैं. सो जब भी हम 8th में थे तो आई वुड गो टू क्लास 12th एंड क्लास 10th वाला चीज हम पढ़ने का कोशिश करते हैं, या एटलीस्ट क्वेश्चंस देखने का आप कोशिश कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं. जो कभी कभी क्वेश्चंस देखने से भी क्या पढ़ना है इसका आइडिया आपको लगेगा. बिल्कुल. And then talk to your friends and share your experiences. बिल्कुल. एक जो ये कहा कि तुमने कहा कि मतलब वंस अ ब्लू मून मैथ्स करने से ऑब्वियसली परेशानी होगी. तो एक MS धोनी मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है जिसमें धोनी कुछ का कोई एग्जाम था क्लास 12 का या कुछ का, और साथ साथ उसका क्रिकेट मैच भी था. तो धोनी ने अपने फादर से पूछा कि पापा क्या मतलब उसके पहले हम मैच खेल सकते एग्जाम के जस्ट पहले? तो धोनी के फादर ने कहा हाँ खेल सकते हो. वैसे एक चीज याद रखो, अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई की है तो उस एक दिन से कुछ नहीं होगा, और पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो भी उस एक दिन से कुछ नहीं होगा. इसलिए जाओ आराम से खेल लो, चलेगा. सही बात है. तो कौशिक एक छोटा सा एक मतलब क्योंकि हम लोग के लिए अब बहुत बोलेंगे तुम्हारा आपके लिए ज्ञान देना बहुत इजी होगा, आप लोग तो आईआईटी क्लियर कर लिए, तो मतलब एक लेकिन एक साथ साथ एक रियलिस्टिक स्केल पे पूछना चाहेंगे कि हम लोग भी कोई मतलब बहुत ही कुछ स्पेशल तरीके से या बहुत ही चमत्कारी तरीके से पढ़ाई नहीं शुरू की शुरू में. अपने मिस्टेक से सीखते सीखते शुरू में बहुत सारे गलत स्ट्रैटेजी से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसको ओवर द टाइम हम लोग रेक्टिफाई किए, या कोई जबरदस्ती बोला अरे भाई क्या कर रहे हो, इसको ऐसे पढ़ो ये करो. तो मतलब अगर अभी तुमको अपने आज से 14-15 साल पहले के वर्जन को अगर कुछ एडवाइस देना हो, मतलब टाइम मशीन हम लोग को मिले, हम लोग 15 साल पहले जाएं और उस बंदे को एडवाइस दें कि भाई तुमको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, हम लोग का जो 15 साल एज का वर्जन होगा, तो मतलब क्या उसको हम लोग मतलब अपने आप को क्या एडवाइस दोगे अगर 15 साल पहले जाओगे? तो लाइक चेतन, लाइक डोंट यू थिंक ये ऐसा हम लोग का था उस टाइम पे कि थ्योरेटिकल चीजें कर लो और सवाल सॉल्व कर लो, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, राइट. मतलब सवाल सॉल्व कर लो बस खत्म करो. लाइक दिस इज अ प्रॉब्लम आई गेस. आई मीन, तुमको क्या लगता है, लाइक डिड यू सी सिमिलर टाइप ऑफ लाइक एटीट्यूड इन योर स्कूल? समझ में आया या नहीं, मतलब सवाल सॉल्व होना चाहिए, नंबर आना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है. चुनाव जीतना है उस टाइप का कुछ. हाँ मतलब दैट्स व्हाट, ये मेरे को लगता है कि उस टाइम पे ऐसा लगता था ना कि भाई कैसे भी करके रट के भी हो पर आ जाए नंबर. ये नहीं करना है. मतलब अगर सुझाव देना ही है तो यही देंगे कि लाइक ट्राई टू गो एज डीप एज पॉसिबल. जब तक सवाल एकदम नहीं क्लियर हो रहा है तब तक पूछते ही रहो. एवरी क्वेश्चन विल हैव लाइक 4 to 5 लेयर डीप. 5 बार वाई पूछो किसी भी क्वेश्चन का. कोई भी क्वेश्चन अगर है दिमाग में, आस्क द वाई, क्यों ऐसा हुआ, तो कोई आंसर आएगा. फिर पूछो क्यों, 5 बार पूछो, तब जाके यू विल गेट टू द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम. ये हम लोग एक्चुअली हम तो नहीं करते थे. आई डोंट नो, बिकॉज उतना लगता था कि इतना जान के क्या होगा, ठीक है नंबर तो आ ही रहा है. तो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई थिंक आई हैड, कि बिना जाने किसी चीज को सिर्फ ये अज्यूम कर लेना कि ठीक है हमको भाई बहुत कुछ आता है हम कर लेंगे.
ये बाद में जाके ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था, क्योंकि जैसे लाइक यू सेड मैथ्स का प्रॉब्लम था। आई गेस मैथ्स का प्रॉब्लम बहुत किसी को होता है। आई टू हैड मैथ्स वाला प्रॉब्लम एंड आई एम नॉट अ गुड, मैथ्स नहीं बनता है मेरे से, बट आई लाइक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में शायद आई आस्क्ड मोर क्वेश्चंस, मैथ्स में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये गिव अप वाला टेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि नहीं ठीक है, you might not be very good in something, but don't give up that thing entirely, which I did not. मतलब कुछ हद तक तो मैथ्स करना ही पड़ेगा अगर जेई क्वालिफाई करना है या ये। बट हाँ, अपने आप पे जो सेल्फ लिमिटेशंस हम लोग प्लेस करते हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही बात है कि यू विदाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, यू से कि यार मैथ्स मेरे से नहीं होता है, सो यू टैग योरसेल्फ विद आई एम नॉट अ मैथ्स पर्सन, तो आपसे कभी मैथ्स नहीं होगा। तो यू डोंट टैग योरसेल्फ कि आपसे मैथ्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपको नहीं पता है। टू ऑल द स्टूडेंट्स, वी नेवर न्यू राइट कि वी वुड क्वालिफाई जब तक रिजल्ट नहीं निकला। एक्चुअली रिजल्ट निकलने के बाद भी लगता था कि पता नहीं हुआ है एक्चुअली में कि नहीं हुआ है, ये लगते रहता था। सो व्हाट अबाउट यू, लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड यू चेंज? सबसे पहले तो मेरे में एक बहुत बड़ी कमी थी कि मैं अपने आप को झूठे दिलासे देता था। मतलब अगर मान लो कोई चीज समझ में नहीं आया ना, तो हम बोलेंगे अरे अपने आप को पता नहीं किसी तरह से हम कन्विंस कर लेंगे कि अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये एग्जाम में पता नहीं हो सकता है नहीं पूछा जाए, पूछा जाएगा तो क्या हो गया, कुछ और कर लेंगे, 5 ही नंबर कटे। ऐसे ऐसे करके चीजें पाइलअप हो जाती थी। एक तो थोड़ा शाय होने की वजह से टीचर से भी पूछते नहीं थे कि लोग क्या सोच, और उस वजह से जो कमी रह गई उसको छुपा लेना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो मेरे को शुरू में शायद स्कूल एग्जाम्स में उतना ज्यादा हर्ट नहीं किया, बट ओवर द टाइम जैसे जेई की तैयारी शुरू हुई तो वहां पे एक अच्छी चीज हुई कि शुरू के कुछ महीने में हमको रियलाइज हो गया कि किसी भी तरह की कमी रख के आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अच्छा नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे पहली आदत थी जिससे अगर थोड़ा पहले हम मतलब निजात पा लेते तो शायद सिचुएशन थोड़ी और बेटर होती। बट हाँ, सबसे पहली एडवाइस यही होगी जो अपने आप को हम देंगे कि अपनी कमियों को छुपाओ मत। तो सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टेप होता है कि प्रॉब्लम है ये मानना। तो हम ये मानना शुरू में छोड़ दिए थे कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। और सेकंड चीज, एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी जो सही में जो तुम कह रहे हो कि मतलब गिव अप कर देना, कि मतलब मैथ में नंबर नहीं आ रहा है तो अरे यार हमसे नहीं हो रहा है यार, कुछ और, मतलब मेरे को केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है या फिजिक्स अच्छा लग रहा है, ये तो नहीं हो रहा अच्छे से। तो वो अपने आप को एक जितनी जल्दी हम टैग दे देंगे ना कि मतलब ये तुमसे नहीं हो रहा है, ये चीज छोड़ के कुछ और सोचते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस है। सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन, तो वो डालने का भी एक बहुत बुरा मेरे में आदत था। और तीसरी हैबिट थी कि शायद हम एक दिन में जितना टाइम पढ़ाई को देना चाहिए, मतलब मेरे जो वार्डन थे वहां बोर्डिंग स्कूल में, वो कहते थे ये लड़का पढ़ेगा तो पता नहीं इसके आसपास भी कोई नहीं टिकेगा, पता नहीं, मेरे को ऐसे लगता था। थोड़ा मेरे को पसंद करते थे तो उनको लगता था कि नहीं इसको थोड़ा और मोटिवेट करें, लेकिन मेरे पे बहुत ज्यादा उसका असर पड़ता नहीं था। तो उनका था कि नहीं ये और पढ़ता क्यों नहीं है, ये इतना कम क्यों पढ़ता है, इसका कम पढ़ाई में भी रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, बट ये और पढ़ेगा तो और अच्छा होगा। तो शायद हम अपने आप को ये एक एडवाइस देंगे कि थोड़ा स्टडी टाइम शायद मेरे को बढ़ाना चाहिए। जो मेरा 8 9 10th में रहा था प्रोबेबली वो सफिशिएंट नहीं था, ठीक ठाक था बट और बढ़ सकता था। Were you distracted like where you were studying? नॉट एग्जैक्टली, मतलब मेरे को पता नहीं चलता था टाइम कैसे पास हो रहा है बहुत बार। पर अगर तुम 20 मिनट बैठ रहे हो ना पढ़ने, क्या 20 मिनट आर यू कंसंट्रेटेड ऑन दैट थिंग और योर माइंड वॉन्डर्स हियर? ऑलवेज वो हर 20-20 मिनट अलग अलग होते थे, किसी 20 मिनट में आई एम फोकस्ड एंड एवरीथिंग जस्ट प्रिंट्स इन माय मेमोरी, जो पढ़ गया। कोई दूसरा 20 मिनट आता था जिसमें मेरे को पता नहीं चलता था कि अरे 5 मिनट ही हुआ होगा, लगता है 20 मिनट हो गया, एंड आई डिडंट रियलाइज। किसी 20 मिनट में मैं कुछ ऐसी चीज पढ़ रहा हूँ जो मेरे को पसंद नहीं है, पढ़े सेम चीज को 20 मिनट पढ़ रहा समझ में नहीं आ रहा है। और वो मेरे में अपने आप में हिम्मत नहीं थी कि किसी से जाके पूछूं कि भाई मेरे को ये समझा दो। वो एक अंदर में एक इनसिक्योरिटी थी या पता नहीं क्या था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो शायद काफी लोग अभी शायद सुन के समझ रहे होंगे कि हाँ मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो इस शेल से जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतना बढ़िया रहेगा। और अगर शायद इस शेल से बाहर नहीं निकले होते तो आगे के जो रिजल्ट्स हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं हुए होते। तो आई गेस
ये दो चीज I can just करना quickly चाहिए। suggest a small thing यहाँ पे कि डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम पहले भी था, अभी भी है, अभी ज्यादा है कम है वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बट द थिंग इज पीपल आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, लाइक एवरीवन इज ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, सो हाउ डू यू काउंटर दैट? द थिंग इज गो इनटू अ टाइट बबल ऑफ फोकस। कैसे आप एक ऐसा एरिया बनाए अपने घर में जो बहुत ही पायस, बहुत ही पवित्र एरिया हो, ठीक है? अब पवित्र मतलब रिलीजियस वे में पवित्र नहीं, एक जो पढ़ाई को लेके जो एक सैंक्टिटी होता है ना, उसको मेंटेन करते हो कि एक ऐसा एरिया आप बनाए घर में जहां पे आप नो टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी आप वहां पे घुसने ना, फोन रखें ना कुछ रखें। आप जब अपना सेल्फ स्टडी करने जा रहे हैं तब सिर्फ वहां पे अपना सेल्फ स्टडी करें एंड जस्ट फोकस फॉर 15 मिनट्स। अगर आप नए हैं सिर्फ 15 मिनट फोकस करो और कुछ मत सोचें। उसके बाद आप वहां से निकल के आपको अगर कुछ करना है तो आप कीजिए 5 मिनट, आइडियली पुश फॉर 15 मिनट्स हुआ, फिर आप 20 मिनट बैठिए, 30 मिनट बैठिए, पुश फॉर अबाउट 45 टू 50 मिनट्स। उस 50 मिनट में आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक। दिस हैज बीन हेल्पफुल टू मी, राइट? बहुत लोगों का ये कहना है कि मेरे भी स्टूडेंट्स जो हैं कि वो इट्स डिफिकल्ट 50 मिनट से शुरू करना, बट वो 50 मिनट्स का जो बेनिफिट आपको आएगा ना, वो आपको 2-3 घंटे का डिस्पर्स्ड इफेक्ट से काफी अलग इफेक्ट आपको मिलेगा। जस्ट बाय सिटिंग आप 15 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट से, एंड देन ट्राई टू इंक्रीज दैट लाइक टाइट फोकस का जो एक वो होता है, दैट माइट हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे पास आई डोंट वांट कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें ये सब जो टॉपिक्स हमने उठाए हैं इस पे हमारे पास बताने के लिए अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ है कि शायद वो इस छोटे से वीडियो में नहीं आ पाए। फिर भी हमने कोशिश की कि जितना ज्यादा हम बता सके स्टूडेंट्स को उतना फायदा हो, लेकिन हमने इसके लिए एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सोचा है, सो दैट जितने बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, बहुत केसेस में हमको पता ही नहीं होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हमने एक स्पेशल अनाउंसमेंट रखी है जो मैं बहुत जल्दी सबको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो 2-3 अनाउंसमेंट्स है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स है, आई एम वेरी श्योर सभी लोग थोड़ा एक्साइटेड होंगे इसमें। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट है कि हम लोग जितना साइंस वगैरह मैथ्स पे ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ यहाँ ज्ञान देने आए या बच्चों को कुछ हम लोग सब्सटेंस भी देने वाले हैं? तो सबसे पहले अनाउंसमेंट ये है कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले सीबीएसई, और जैसे वो खत्म हो जाएगा देन विल प्लान फॉर आईसीएसई एज वेल। तो हम लोग सबसे पहले जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो भी कोशिश करेंगे, ठीक है? सो वी कांट से कि हम लोग सेम क्वालिटी का जो फिजिक्स बना सकते हैं या केमिस्ट्री बना सकते हैं, सेम क्वालिटी बायो की होगी, बट बायो उतना पढ़ के तुम्हारे स्कूल में अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो हम लोग इस चैनल पर साइंस और मैथ्स के सारे चैप्टर्स के फ्री वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। टाइम टू टाइम वो वीडियोस आएंगे। तो सबसे पहला काम ये करो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल नोटिफिकेशन जो आइकन होता है उस पर क्लिक कर देना, ताकि जो नई वीडियो आए तो पता चले, ठीक है? ऐसा नहीं कि सब पढ़ के बैठ गए, तुमको 2 महीने बाद पता चला अच्छा ये वीडियो आया भी था, राइट? तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, साइंस और मैथ्स के सारे चैप्टर्स, ऐसा नहीं कि हम कुछ रोक के पढ़ाएंगे कि नहीं इतना ही पढ़ाते हैं बाकी कहीं और पढ़ाएंगे, नहीं, सारी चीजें एक टॉपिक का जो सीबीएसई का जो करिकुलम है ए टू जेड सारी चीजें यहाँ पे वीडियोस में कवर की जाएंगी। और वो वीडियो को कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज की तरह देखना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना है, वो एक प्रॉपर क्लास होगी। और उस वीडियो में आपको वीडियोस ही नहीं, हम आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए देंगे। हमारे पास कुछ फ्री टेस्ट हैं, जो हमारा जो ऐप है अकेडमिस्ट, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास, तो आप जल्दी से हमारी इस जर्नी में जुड़े। तो यहाँ पर ये होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, उसके वीडियोस आपको इस चैनल पर सारे के सारे मिलने वाले हैं। ये थी हमारी पहली अनाउंसमेंट। कौशिक, कुछ ऐड करोगे इसमें? हाँ, मतलब जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं दैट विल नॉट बी जेनेरिक क्वेश्चंस, राइट? मतलब जो आपको हर जगह जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उस तरह का जेनेरिक क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, तो विल नॉट चीट यू गाइस कि वही क्वेश्चंस आप हर जगह बना रहे हैं। इट विल बी समथिंग डिफरेंट, like there are certain questions that I think like can actually help you think, can actually help you understand the concepts more.
दोज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू फ्रेम. वो तभी बन पाएगा व्हेन यू एक्चुअली हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी, यू एक्चुअली नो कि ये एक प्रॉब्लम एरिया है जो कि बाद में आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो उस तरह के मतलब अगर आपका कोई, आई एम जस्ट लाइक आई एम फैन ऑफ लाइक टॉकिंग अबाउट एनालॉग्स. अगर आपका कोई घर बन रहा है ना, तो घर अगर बनता है तो आप हर पिलर जब बनता है तो आप देख रहे हैं कि उसका सब पिलर अच्छे से वो बन रहा है कि नहीं. अगर कोई बोल दे कि यार ये वाला पिलर ना, ये वाला 50% बना है, आगे का देखते हैं, आगे का करते हैं, तो वो तो आप पिलर में बोलेंगे नहीं 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 नहीं, पिलर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप आगे वाला ऊपर वाला फ्लोर कैसे बना सकते हैं. पिलर ठीक होना चाहिए तब आप ऊपर की छत बनाएंगे, तब आप ऊपर का बनाएंगे. लेकिन एकेडमिक्स में क्या होता है ना, ये हो जाता है, हाँ भैया ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया ना, बोल कर आगे तुम समझ जाओगे. ये नहीं होने देना. सो वी विल हैव टू आइडेंटिफाई दोज. सो व्हाइल यू टेक दोज टेस्ट्स, गो अहेड एंड टेक दोज टेस्ट. टेस्ट लेने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम एरिया क्या, कहां पे आप नहीं समझ पा रहे हैं. देन वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम एरिया, गो बैक टू द वीडियो, वॉच दैट वीडियो अगेन. कहीं ना कहीं आप एक वीडियो का अगर बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो वॉच इट अगेन, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. इट्स लाइक वॉचिंग 3 Idiots 15 टाइम्स. जब एक एक बार में आप जब देखते हैं, या हैरी पॉटर, जो फैन है, आई एम बिग हैरी पॉटर फैन. तो जब जब आप वो मूवी देखेंगे ना, आपको और ज्यादा समझ में आएगा, न्यूआंस्ड चीजें समझ में आएगी, तब आपका फंडामेंटल्स और क्लियर होगा. सो डोंट, ये तो देख चुके हैं, ये तो हम फलाने चैनल पे हम तो पहले ही देख चुके हैं, या हम चेतन सर का तो ये देख चुके हैं. डजंट मैटर, आप फिर से जाइए, आप फिर से पढ़िए, तो आपको और समझ में आएगा. इट्स लाइक रीरीडिंग अ बुक until you understand everything, and every time you reread a book you understand it much better. The same is with like sciences. So take those tests, it's important, it's free for you guys, it's for you to understand कि आपका problem area कहाँ पे है, identify those and then work on them. So yeah, right, so this was the first announcement. दूसरा अनाउंसमेंट जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, मेरे लिए बहुत ही एनकरेजिंग है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि कौशिक अकेडनेस के साथ ऑफिशियली कोलैबोरेट कर रहे हैं, और अभी से अकेडनेस के जो एजुकेशनल आउटपुट्स जो भी हैं, चाहे हमारे ऐप पे कुछ वीडियोस जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आएंगे, कौशिक उसका एक एक्टिव पार्ट रहेंगे. और जो केमिस्ट्री का सेगमेंट है वो कंप्लीटली कौशिक के थ्रू हैंडल किया जाएगा, बिकॉज केमिस्ट्री में कौशिक की जो एक्सपर्टीज है, आई रियली डाउट कि यूट्यूब पर इस क्रेडेंशियल का कोई भी तुम्हें केमिस्ट्री स्पेशली इंडिया के बच्चों को पढ़ा रहा होगा. और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए तो ठीक है, जो थ्योरी वाली चीजें हैं वो जैसे मतलब जो बोर्ड पर पढ़ाई होती है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है कि कौशिक के पास दुनिया की सबसे एडवांस लैब में से एक लैब है, जिसमें केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें वहां पर एक्चुअली करके दिखाई जा सकती है. कौशिक कुछ बताओगे इसके बारे में? यस. सो केमिस्ट्री का ना 2-3 पार्ट है. एक तो आपका थ्योरी पार्ट है जो आपको क्लास में पढ़ाई जाती है, आपके अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो प्रैक्टिकल. ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी, जैसे पीएच मेजरमेंट. आप जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपका जो चैप्टर है क्लास 10 में, पीएच मेजरमेंट्स होता है, लिटमस पेपर टेस्ट है. लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कि बहुत सिंपल होती, बताई नहीं जाती, कि आजकल पीएच का लाइक यू कैन एक्चुअली हैव पीएच machines like pH probes that can actually do the pH. So I'll actually show you the pH probe क्या होता है. I had no idea when I started my PhD यहाँ पे WashU में, जब Washington University में 2016 में जब मैं आया, I had no idea. अब इस इंडिया में अभी भी even IITs में पाइपेट्स होते हैं ना जो लैब में जो मेजर करते हैं, the pipettes are सक करके, मुंह से सक करके वो like solutions को ये करते हैं. It's insane. अभी भी वो हो रहा है. लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि there are small machines that can actually like measure out the exact concentration. So it's simple things like that. तो I have a full-fledged lab. So मेरा lab जो है वो geochemistry lab है, और basically it has the components that are required to demonstrate certain experiments that will be very important to actually appreciate chemistry. तो कोई चीज होता है ना कि आप ग्रैंड कैनियन के बारे में बात कर रहे हैं, या आप हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं. अब हिमालय जब देखेंगे ना,
तब जो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आप बुक में पढ़ के या वैसे नहीं, वो नहीं एक्सपीरियंस हो सकता। हाँ, मेरा बस चले तो हम सबके घर जा जाके वो एक्सपेरिमेंट अब कर करके दिखाए, अब वो तो नहीं कर सकते, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्चुअली इंटरैक्ट एंड डू दोज एक्सपेरिमेंट्स। सेकेंडली, मैं यहाँ पे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स का मेंबर हूँ, AACT। यहाँ पे क्या होता है ना कि people develop programs, like people develop some softwares and websites and some kinds of like simulation softwares, जहां पे आप जैसे कि गैस लॉज है, तो गैस लॉज को आप एक्चुअली विजुअलाइज करके देख पाते हैं। अब P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2 कितना ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, बट व्हेन यू एक्चुअली, व्हेन आई शो यू कि these things can be done via these simulations, then वो जो clarity आती है ना, that cannot be just that clarity cannot be just explained to someone based on just the theory. So these are the things, like I am actually in touch with people who are creating these things. So जो understand, जो visualize करना, कोई चीज को समझना, कोई चीज को देख के उसको actually बोलते हैं ना आत्मसात करना, जिसको बोलते हैं कि एक पढ़ना होता है और एक एक्चुअली समझना होता है। बिल्कुल। तो अब वो दोनों ही will leave no stones unturned to make you guys understand, and we'll come up with more experiments and simulations so that you understand the concepts, not just like read it and just memorize it. कोई भी रिएक्शन बोर्ड पे लिख सकते हैं, जैसे Zn plus CuSO4, मतलब उसमें मतलब या उसमें कॉपर का मान लो प्रेसिपिटेट बन गया या कुछ भी हो गया, पर जब उस चीज को हम विजुअली देखते हैं ना, तो एक अलग ही तरह का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जो लोग कहते हैं ना स्पार्क, मतलब मजा नहीं आ रहा सब्जेक्ट में, तो ये वही मजा होता है जो कभी कभी मिसिंग होता है, क्योंकि Yes. हम उस चीज को विजुअली नहीं दे सकते। जब किसी केमिस्ट्री लैब में घुसोगे, अलग अलग कलर के मतलब सोल्यूशंस बने, मतलब अलग ही फील आता है उसमें। तो मेरा भी बहुत हद तक केमिस्ट्री में जो इंटरेस्ट था वो मतलब चीजों को देख के समझो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaOH plus HCl पढ़ लेते हैं सब लोग, NaCl plus H2, लेकिन जब एक्चुअली देखोगे ना आपके सामने वो रिएक्शन होते हुए, जैसे सोप बनने का रिएक्शन होता है, सपोनिफिकेशन जो कहते हैं, उसको जब आपके सामने देखे थे मतलब होते हुए ना, तो वो एक अलग ही तरह का फील देता है। तो बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में जो अगर आपके सामने होगी तो एक अलग ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा और पढ़ने में अलग मजा आएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, और तीसरा अनाउंसमेंट जो मतलब शायद सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि जिस चीज में हम लोग आज बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने अप्रोच को चेंज करें, किस तरह से हम अपने माइंडसेट को चेंज करें और नेगेटिविटी से दूर जाएं, तो हम लोग यानी कि मैं और कौशिक, हम लोग एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं ऑन नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, विच इज 20th of Feb, राइट कौशिक? Yes. 20 फरवरी 2022 को हम लोग एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं, जिस वेबिनार में हम लोग क्लास 8th 9th और 10th, उसके अगर 11th 12th के बच्चे आना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी जनरल बातों पर डिस्कशन होगी, बट ये ज्यादातर 8th 9th और 10th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वेबिनार में हम लोग डील करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना एक ओवरऑल अप्रोच चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको जानने को मिलेंगी जो सोच के आप बोलेंगे अरे ये हमने सोचा क्यों नहीं था, इससे तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये सब कुछ हम किताबी बातें नहीं बताएंगे कि किताब से पढ़ के हम कहीं और पढ़ के तुमको सिखा दें, तुम बोलोगे अरे ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ये हमारे एक्सपीरियंस से और हमने जो मतलब लोगों से पूछ के जान के ठोकर खा के सीखा है, ये उस सबका समरी होगा। ये वेबिनार शायद 2 घंटे भी चल सकता है, 3 घंटे भी चल सकता है, पता नहीं, विल सी। लेकिन यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें सबके साथ, जो शायद यूट्यूब वीडियो में पॉसिबल ना हो, लोग तो बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये सिर्फ उनके लिए होगा जो लोग सही मायने में इंटरेस्टेड हैं। और इसको अटेंड कैसे करना, तो ये वेबिनार हम कोशिश करेंगे कि जूम पे हो, अभी का प्लान हमारा वही है। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनको इस वीडियो की लिंक में या इस वीडियो के आसपास कहीं पर भी एक फॉर्म की लिंक दिखेगी, उस फॉर्म में तुम्हें अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। डोंट वरी, बैंक से तुम्हारे पैसे हम नहीं निकालेंगे उस डिटेल्स को लेके। अपने जो बेसिक डिटेल्स उसको भर दो ताकि हमारी टीम तुमको रीच आउट कर पाए, सो दैट उस वेबिनार में सबको एंट्री मिले। उस वेबिनार में सीट्स लिमिटेड है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो लोग जल्दी आएंगे, जो लोग पहले आएंगे, उनको वहां पर सीट थोड़ी पहले मिलेगी। ऑलराइट, तो कौशिक कुछ और इस वेबिनार के बारे में? Yeah, I mean, we would like to know your questions. वेबिनार इसीलिए हो रहा है ताकि हम आपके क्वेश्चंस, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।
आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आप सामने रखिए। आपका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब भागलपुर में लाइट कट जा रहा है, अब इसका प्रॉब्लम हम बोलेंगे इन्वर्टर लगा लो, वो मतलब ठीक है, वैसा वैसा नहीं है, बट ठीक है, कोई कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होगा ना कि कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, मेरा दिमाग हमेशा भटक रहा है, कि नहीं मेरा मेरा खुद का भाई लाइक ही यूज्ड टू सफर फ्रॉम दिस, कि नहीं नहीं बैठ नहीं पाते, तो कैसे बैठे? अब कोटा फैक्ट्री में जो देख के आए वो बोलेंगे कि जब नहीं बैठा जाता तो बैठ जा। ठीक है, वो बोलना बहुत आसान है कि बैठ जा, पर कैसे बैठेंगे आप? Those are the things that we want to know your questions. So please let us know your questions, because we'll give you some practical solutions to those things. We'll not give you, आपको हम like philosophical भाषण नहीं देने वाले. We'll give you practical solutions कि आप अगर 10th में आपका एक महीना है, अगर मान लो आपको एग्जाम देना है, so what will you do? आप मान लीजिए जब हम लोग आईसीएससी में मैं जब था क्लास 10 में, तो आपके पास लाइक 12-13 सब्जेक्ट्स होते थे, और आप अगर एक दिन 2 सब्जेक्ट भी पढ़े तो दूसरा सब्जेक्ट आने में 7 दिन लग जाता था, तो लगता था कि 7 दिन से तो हम पढ़े ही नहीं है ये चीज। सो हाउ डू यू एक्चुअली डील विद दीज थिंग्स, एंड दीज थिंग्स विल इंक्रीज मेनी फोल्ड्स व्हेन यू आर इन लाइक क्लास 10, व्हेन यू गो टू 11, 12, इस तरह से। तो क्लास 8 से ही आप क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कितना प्रैक्टिस टेस्ट करें, किस टाइम पे आप पढ़ें, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ें। जो मान लीजिए कि कोई कोई चीज केमिस्ट्री में होगा जो आपको अब आपको एलिमेंट्स का अगर हम एटॉमिक नंबर बोल दें, तो देयर हैज टू बी सम वे ऑफ लाइक लर्निंग दोस थिंग्स, देयर हैज टू बी अ सर्टेन टाइम व्हिच इज बेस्ट सूटेड। तो टेल अस ऑल दोस थिंग्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम लोग खुद से बताएंगे, बट अगर आप क्वेश्चंस पूछ लेना उस गूगल फॉर्म में, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। कम टाइम में हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें डिटेल्स होगी, साथ में 1-2 ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए भी हम लोग स्पेस दे देंगे, सो दैट वो हमारे पास पहुंचे। बहुत बढ़िया। और कौशिक, सबसे इंपॉर्टेंट, इस वेबिनार का फी क्या है? कितने रखे हम लोग? 50,000 या पता नहीं। इतना बड़ा वेबिनार होने वाला, फी तो बढ़िया होना चाहिए ना, बहुत महंगा होना चाहिए ये फी तो। कितना रखे बताओ? यार हम तो नए, 100% डिस्काउंट चलेगा? 100% 100% कैशबैक। 100% कैशबैक। हाँ तो बिल्कुल, ये 100% वेबिनार कैशबैक के लिए आपको कोई भी फी हाँ, पे नहीं करनी है। हाँ, और इवन जो हमारा जो YouTube पर भी कंटेंट आएगा, जो टेस्ट हम लोग आपको अगर देंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर देंगे, तो उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। एक छोटी सी पेमेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और जहां पे टेस्ट हम लोग लेंगे जिस ऐप पर, उसको डाउनलोड कर लेना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दैट इज ऑल यू नीड। और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका इंटरेस्ट और आपकी लॉयलिटी। ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो देख के मतलब थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट आ गया तो छोड़ दिए देखना, लगे रहना है, मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखना है, और समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। and we are there with you guys, so don't worry about that. Like we'll share jab when the right time comes, we'll actually help you one on one. We'll actually help you with your doubts, with your problems on Zoom, on YouTube. Maybe we can get more personal, who knows? I mean the world is a small place right now, so we can वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स को तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग उनके लिए एक अलग से स्पेशल ग्रुप बनाएंगे, जिसमें सिर्फ वही लोग होंगे जो वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग मानेंगे कि आप लोग इंटरेस्टेड है, सही में सीखना चाहते हैं, तो आप उस वेबिनार वाले ग्रुप में होंगे। और वेबिनार वाले ग्रुप में क्या होगा, आपके पास फैसिलिटी होगी कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पर। मैं या कौशिक दोनों में से जो सबसे पहले देख लेगा उसको आंसर करेगा। और साथ ही साथ जो आपके स्कूल के मतलब केमिस्ट्री का कोई डाउट है, मैथ्स का कोई डाउट है, या फिजिक्स का डाउट है, उसका भी स्नैपशॉट लेके वहां डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत लोग डर जाते हैं, पता नहीं मतलब कहाँ फी का बोल देंगे कि ये तो यहाँ तक तो फ्री है, यहाँ के लिए मतलब इतना रुपीज होंगे नहीं। अब ऐसा कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, उनका भी फ्री है। हाँ, अच्छा, पेरेंट्स का भी फ्री बहुत समय डाउट होता है कि हाँ। बच्चे को कोटा भेजना चाहिए। हम लोग के समय तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे को कोटा भेजें कि नहीं भेजें। तो अगर जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अगर इस मामले में क्लैरिटी चाहते हैं, थोड़ा हमारा ओपिनियन चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी कुछ उस वेबिनार में भी आ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अलग से भी हम लोग एक सेशन कर सकते हैं, ताकि मतलब हम लोग आपको अपना पर्सपेक्टिव बता पाए, क्योंकि इतने सारे पेरेंट्स को और इतने सारे बच्चों की जर्नी देखने के बाद जो हमारा कंक्लूजन बना है कि क्या बच्चे के लिए बेस्ट है, वो आपको जरूर हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट कौशिक, तो आई होप वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन लोगों को बहुत सारे
टेकअवेज इस वीडियो से मिले होंगे। और उस वेबिनार में आपको ऐसी चीजें ही बताई जाएंगी जो आपने संडे को सीखा तो मंडे से आप अप्लाई कर सकते हैं। यस, ये नहीं प्रैक्टिकल बेटा बैठ के एप्लीकेशंस। देखो 4 महीना योगा करो सब बढ़िया हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत जगह होता है नहीं ये करना शुरू करो, देखो ना धीरे धीरे करके 6 महीने साल भर में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं विल होगा गिव तो पकड़ने जाओगे प्रैक्टिकल उसको। एप्लीकेशंस। या एग्जैक्टली। तो सही में कौशिक बहुत मजा आया। आई होप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा इस वीडियो को देखकर। और ये सिर्फ ट्रेलर है, बहुत सारी चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो आप जरूर इस चैनल के साथ जुड़ें। एंड अपने दोस्तों को जरूर बताना इस चैनल के बारे में, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सीख लोगे और वो उसको पता चल नहीं है कहीं ना कहीं से। बस हमारे पास अगर ज्यादा क्राउड होगी, ज्यादा लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, हम लोगों को ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और तुम और ज्यादा चीजें सीखोगे। राइट? हम लोग और ज्यादा इनपुट देने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। we want to ऑलराइट? help as many people as possible, so बिल्कुल I बिल्कुल। mean, yeah, जो हम लोग को मिला है, जो हम लोग को नहीं मिला है, both we are trying to like solve it for you, so let's make a difference बहुत सारे in, बच्चे yeah. जब हम लोग देखते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा फी, जैसे मैं चौंक गया था सुन के कि मेरे होम टाउन में जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं या बायो पढ़ रहे हैं, वो एक एक महीने का एक एक सब्जेक्ट का 1500 रुपया फी दे रहे हैं। Yeah. कैन यू इमेजिन? मतलब जो बच्चा sometimes and sometimes the parents cannot afford, like उतना नहीं दे पाते हैं, फिर भी देना पड़ता है because it's a trend. तो हमारा मन था कि क्यों ना एक स्कूलिंग के लिए एग्जाम के लिए जो एक बेसिक नॉलेज चाहिए जिससे बच्चे के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चे उस चीज को समझ पाए, क्यों ना उस चीज को हम अपने चैनल के थ्रू बच्चों तक पहुंचाएं। जो लोग उस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कर भी सकते हैं, वो भी इस वीडियोस को देखें और अंदर पता करें कि आप जहाँ पे 1500 रुपए 2000 रुपए देके पढ़ रहे हैं, वहां में और यहाँ में आपको एक इंटरेस्ट वाला फैक्टर, एक इफेक्टिवनेस वाला फैक्टर, उसमें कितने का अंतर दिख रहा है। ठीक है, वहां तो पैसा देके पढ़ रहे हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फ्री है ना। हमारा भी वीडियो देख लेना आके कभी कभी और देखना कहां से तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, तो कौशिक रैप अप करें, कुछ जाते जाते कुछ Sure. के लिए कुछ मैसेज छोटा सा। नहीं, वेबिनार के लिए कुछ बचा के रखना। वेबिनार के लिए बचा के रखते हैं, पैसा तो मिलने नहीं वाला है बेकार में, चलो कोई नहीं, फिर बचा लेते हैं, चलेगा। ठीक है, तो आज ओके के देन। लिए हम लोग रैप अप करते हैं। जाते जाते कोई छोटा मैसेज, कोई बच्चा मान लो कहीं बैठ के वीडियो देख रहा है, डिप्रेस्ड है कि मतलब पता नहीं मतलब क्या होगा नहीं होगा, तो कुछ एक दो लाइन में अगर कुछ उसको बता पाओ कि कम से कम वो थोड़ा अच्छा फील करे, देख के एक बार थोड़ा खुश हो जाए, तो वो क्या एक दो लाइन का कुछ होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी साइड से? आई मीन केमिस्ट्री का यही है भाई, लाइक एनी वन ऑफ मेरे जितने भी केमिस्ट लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, एवरी टाइम दे हैव फेल्ट कि दे डोंट नो केमिस्ट्री जब वो शुरू किए थे, बट देन व्हेन दे एक्चुअली अंडरस्टूड केमिस्ट्री, देन दे लव्ड केमिस्ट्री, राइट? सो आप just videos देखिए, like give us the time, give your time, spend some time on our videos, and then you'll understand कि why we are so passionate about our subjects. So मैंने अपना पूरा लाइफ केमिस्ट्री के प्रति डेडिकेट कर दिया. So I only do experiments, I do research and I teach. So why? Like अगर जिंदगी भर का ये काम हम कर रहे हैं तो there has to be some material, right? So depressed या जो भी interested, जो भी बच्चे हैं, I guarantee you that you will be interested as much as I am interested, because मेरे सारे students जितने भी हैं, they have gotten interested after they have like studied chemistry from me. It's not something special that I know or special. It's just जिस नजरिए के साथ हम देखते हैं वो नजरिया हम आपके साथ शेयर करेंगे. Can guarantee you that you will love chemistry more than ever. So I think that's, अगर हार्ट ब्रेकिंग किसी कोई बैठा है बंदा तो हम आई कैन गारंटी यस यू विल लव केमिस्ट्री. चलो नहीं बिल्कुल सेम चीज मैं फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी कह सकता हूँ आपको। एक तो जो मैंने कहा सवाल पूछने, और आपको अपनी तरफ से कोशिश में कमी नहीं रखनी है। आपको नहीं पता है वो मोमेंट कब आएगा जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां के बाद आपको लगे कि नहीं यार मैं उतना बुरा नहीं हूं। उस मोमेंट के लिए अगर वो अभी तक नहीं आया है तो आपको उस मोमेंट के लिए वेट करना, वो आएगा जरूर। लेकिन अगर आप तैयार नहीं होंगे तो शायद उस मोमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। यू विल मिस ब्रिंगिंग इन अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। और बिल्कुल आई होप इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जितने लोग हैं उम्मीद करते हैं कि सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं और कौशिक बहुत जल्दी मतलब बहुत रेगुलरली इस चैनल पर आते ही रहेंगे, तो वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन एक और चीज है, जो 10th के वीडियोस है ना, वो ऐसा नहीं कि अभी से शुरू होंगे,
ऑलरेडी कई सारे वीडियोस हैं चैनल पर, जैसे लाइट चैप्टर है, 4 घंटा रिकॉर्ड करके पूरा बनाया वीडियो, ठीक है, एकदम 4 घंटे का ही वीडियो, उसको अपने हिसाब से पार्ट पार्ट में देख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी मेरा 2.5 या 3 घंटे का वीडियो है, पूरा इस चैनल पर है ऑलरेडी। तो बहुत सारे चैप्टर्स है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए चैनल पर, ठीक है। तो एक 10th की प्लेलिस्ट है, 10th साइंस 10th मैथ्स करके तुमको दिखेगा, तो साइंस में भी वीडियोस गए हैं, मैथ्स वाले आएंगे, और साइंस में जो बाकी वीडियोस है वो भी और जल्दी, बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड विल सी यू वेरी सून इन द अपकमिंग वीडियो।